हम लोकसभा, और लोकसभा के माध्यम से हम जगह जगह पहुंच रहे हैं और लोकसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है ये आपको बता रहे हैं। और आज विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है मंडला। मंडला वही क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने के लिए, आदिवासियों को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आदिवासियों का कितना हुआ विकास, राजनीतिक पार्टियों की क्या है स्ट्रैटेजी, आदिवासियों को साध पाएंगे या नहीं, इस रिपोर्ट में समझिए। आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण सियासी दलों के लिए मंडला सीट अहम हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को लुभाने में जुटी हुई हैं। महाकौशल दौरे पर रहे पीएम मोदी ने आदिवासियों की बात कही, तो वहीं 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंडला का दौरा किया। इससे पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी मंडला पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों को साधने की कोशिश की। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आबादी 8%, पहले मालिक आदिवासी, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह लड़ाई है, यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को छलने का काम करती है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। राजनीतिक हिसाब से देखें तो आदिवासियों के लिए आरक्षित मंडला संसदीय सीट में 50% से अधिक मतदाता आदिवासी वर्ग से हैं। आदिवासी मतदाता ही मंडला सीट पर हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चर्चा थी कि पार्टी इस बार मंडला लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन बड़ा आदिवासी चेहरा होने के कारण बीजेपी ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर ही भरोसा जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। वहीं ओमकार सिंह मरकाम को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन डिंडौरी सीट से विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की बात तो हमने आपको सुनाई, अब बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश देश का दिल, पहुंच चुकी हूं यहां मैं और हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। मंडला की जनता क्या चाहती है, क्या उम्मीदें, क्या दावे राजनीतिक दल इनसे कर रहे हैं, और जो दावे और वादे पिछले चुनाव में किए गए थे उन पर भी विस्तार से बात होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ओमकार मरकाम पर भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या जनता प्रत्याशियों के चेहरे पर वोट देगी या फिर मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय काम करने वाला, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा देती हूं जिनसे सवाल जवाब हम करने वाले हैं। डॉक्टर अशोक मार्ट कोले हैं, जो कि पूर्व विधायक है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सुधीर कसार हैं, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से, और एडवोकेट महेश कुमार भट्टी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं। और ये वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही थी। सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, पूर्व विधायक हैं, मंडला की तस्वीर जस की तस नजर आ रही है, अभी भी नहीं बदली है। लोगों से भी हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी फर्क नहीं पड़ता मैडम, क्योंकि तस्वीर देखिए, आप खुद देखिए, नर्मदा किनारे आप लोग शो कर रहे हैं, कितनी गंदगी है, कीड़े इतने आ रहे हैं। क्यों, कहां कमी रह गई, क्यों मंडला की तस्वीर वैसी ही है? देखिए, लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगभग 35 साल से कुलस्ते जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप अभी पूछ रहे थी ना कि आखिर जनता क्या चाहती है। आखिर जनता सिर्फ एक बात चाहती है, कुलस्ते जी की विदाई। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इस क्षेत्र के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल है इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए, तो कुलस्ते जी की निष्क्रियता है। और यही बात है कि आज हम विकास के बड़े बड़े पायदानों की बात कर लें तो हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं यहाँ की, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार के रेल, रोड, इन सब के अलावा हम अगर बात कर लें तो यहाँ के लिए एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, इन सब के साथ में आवश्यकता है। तो ये हमारे यहाँ की मूल समस्याओं पर इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है और यही वजह है कि पूरी मंडला की जनता, मंडला लोकसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि पिछड़ेपन के लिए कुलस्ते जिम्मेदार है, इसलिए उनकी विदाई करना जरूरी है। कुलस्ते जिम्मेदार है, उनकी विदाई करना जरूरी है। क्या वाकई में जरूरी है? विस्तार न्यूज़ का हम स्वागत करते हैं मंडला की धरती पर। और माननीय कुलस्ते जी ने जिस क्षेत्र का विकास किया है, जनता के दिलों में, उनके जनता के मन में उनके प्रति प्यार है। यही वजह है कि वो 7 बार इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और 8वीं बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उसके पीछे गांव, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासी, युवा, किसान, मातृशक्ति, सबके कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है और उन्हीं सब विषयों को लेकर हम जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं सवाल का जवाब जनता से ही ले लूंगी। आप प्रत्याशी हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है, उसके बीच में आपका क्या स्टैंड है? आपको दिख रहा है आपके लिए कहीं स्थिति ठीक ठाक बन रही हो? बिल्कुल, हम पूरे विश्वास के साथ, और हमें पूरा विश्वास है गोंडवाना का जो विज़न है वो हमने तैयार किया है और निश्चित ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वैसे भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, सुना होगा, ट्रेंगल का मामला है, त्रिकोणीय मुकाबला है और यह त्रिकोणीय मुकाबला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने, मैं पूरे लोकसभा का दौरा कर रहा हूँ, दूसरा चरण है, मैं अभी निवास से आ रहा हूँ, वह 1 to 1 मैं रोड शो नहीं कर रहा हूँ। ये बाहुबली लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग, हम लोग गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित पीड़ित मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फैक्ट्री की नौकरी छोड़ के आया हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस विंग्स आर्म्स, MCM था मैं, मास्टर क्राफ्टमैन, बम्स का इंस्पेक्टर था। मैंने इंडस्ट्री को देखा है, करीब से देखा है, गरीबी को देखा है, तो मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं राजनीति नहीं करता, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। जो कहना चाहिए सत्य, और यहाँ का जो साम्राज्य था गढ़ा मंडला का, प्रकृति धर्म, आदिवासी धर्म को मानने वाले लोग थे, जो कहते हैं कि राजा हृदय साह मंत्र मारे। हम देखते हैं कि हमेशा जो राजनीति होती है वो गरीब किसानों पर केंद्रित रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा दावे और वादे किसानों के लेके जाते हैं कि किसान में, मुझे लगता है, या फिर हम जनता से भी पूछेंगे इस बारे में कि वाकई में क्या किसान गरीब है? ये वही किसान है जिसको तमाम लाभ दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें इनके लिए की जा रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं किसान गरीब है। इस देश में किसान गरीब है क्या? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें किसानों को कितना फायदा हुआ। आज बहुत सारी समस्याएं जो किसानों की हैं वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं हल क्या है, बक्कल क्या है, उनकी समस्या क्या है। आज किसानों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, बिजली की समस्या क्या है, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है, बिरसा मुंडा ने लड़ी है, टांटिया भील ने लड़ी है, वही हमारी जो लड़ाई है, इसको पुनः गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम। तो चलिए एक बार जनता से बात कर लेते हैं और बातचीत करेंगे उनसे। बताइए भैया, आप जब शो शुरू हो रहा था उससे पहले ही आ गए थे और बोल रहे थे कि आज मुखर करूंगे अपने सवाल, आज बताऊंगा कि मंडला में वाकई में नहीं हुआ काम धाम। देखिए, बेसिकली मैं इंदौर का हूं, बट मैं 2 साल से प्राइवेट कंपनी में मंडला में जॉब कर रहा हूं। मैं मंडला, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट दोनों देखता हूं। मैंने जो देखा है इस क्षेत्र में विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी आम नागरिक की बात कर रहा हूं। और आम नागरिक यहाँ का यही बोलता है, शहर का विकास छोड़ो, गाँव का भी विकास नहीं हुआ है। आप हाईवे देख लो, मंडला जबलपुर, जो पिछले 7-8 साल से बन रहा है, 2 बार टेंडर निरस्त हो गए, अभी तक उसका आता पता नहीं है। लोग जबलपुर से मंडला आने में कतराते हैं क्योंकि हाईवे नहीं है, रोड नहीं है, संसाधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाले आने में घबराते हैं, कोई भी बुक नहीं करता इंदौर से मंडला के लिए कोई भी सामान। दूसरी चीज़ देखिए, आप मंडला में घूमेंगी या डिंडोरी में घूमेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनः बोल रहा हूँ, मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लाइट कम दिखेगी, लाइटें कम चलेगी, यहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर कुलस्ते जी का नाम सुना है, काफ़ी अच्छे
सांसद रहे हैं, मोदी जी के करीबी हैं, बट उन्होंने इस क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। उन्हें देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जो एक चीज मैं और बोलूंगा, यहाँ पर नगर पालिका में भी बीजेपी का शासन है। मैं हरदा में रहा हूँ, खंडवा में रहा हूँ, हरदा जावरा में रहा हूँ, इससे छोटे छोटे शहरों में भी रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ का विकास मॉडल देखा है, नगर पालिका का मॉडल देखा है, बहुत अच्छा है। स्वच्छ गार्डन है यहाँ, कोई भी एक गार्डन बता दीजिए जो अच्छा हो। नर्मदा तट पे आएंगे तो आप देख ही रही कितनी गंदगी है। हमारी माता बहनें आती हैं, उनके नहाने के लिए, नहाने के बाद उनके कपड़े चेंज करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। नर्मदा जयंती होती है, कुछ ऐसे ओकेशन होते हैं तो रखी जाती है व्यवस्था, इसके अलावा कुछ नहीं रखा जाता। शहर की सड़कें देख ले, 3 बार खुद चुकी है 3 साल में। तो चलिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपके जनप्रतिनिधियों से लेंगे। और आज मैं बार बार जैसा कह रही हूं कि मध्य प्रदेश देश के दिल में मैं मौजूद हूं। मंडला में इस वक्त हम हैं, नर्मदा किनारे हैं, और नर्मदा की गंदगी के वजह से आप देखिए कि कीड़े इतने आ रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है, लेकिन लोग सीट में नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि कीड़े आ रहे हैं। भाई साहब आगे आइए, आप लोग पीछे क्यों खड़े हैं? और अपनी बात रखिए, मुस्कुरा रहे हैं और देख के हमको भाग भी रहे हैं। युवा हो, क्या मांग, क्या उम्मीद? देखिए, युवा हैं हम, तो हम केवल लोकल इश्यूज पे तो वो नहीं रह सकते ना। इनकी जो आइडियोलॉजी में कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, ये अभी विकास का हिसाब मांग रहे हैं। इन्होंने 70 साल में क्या किया? पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? पहले मंडला में कितने कॉलेजेस थे 70 साल जब इनकी सरकार रही? आज कुछ ना कुछ तो विकास हुआ है ना मंडला में, कि केवल मतलब पूरा विकास जब इनको 70 सालों में करना था, इन्होंने कुछ नहीं किया। यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने नहीं बनाई। आज कम से कम 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल इंडिया लेवल पे। एम्स कितने हैं? एम्स की संख्या बढ़ी, IITs की संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं विकास तो किया है इन्होंने, तो ये विकास का हिसाब अब क्यों मांग रहे हैं? और ये यूथ के लिए आगे ऐसा क्या करना चाह रहे हैं, ये अपने उसमें रखें घोषणा में। ठीक है, आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे, कहाँ मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं? आइए बड़े कैमरे में दिखिए और बताइए अपने मुद्दे। क्यों नहीं बता रहे हैं? किस चीज का डर है? डर रहे हैं क्या किसी से? कोई डर नहीं है, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए बोला। काम हुआ है कि नहीं ये तो जानकारी होगी। अपने क्षेत्र में दिक्कत तो महसूस नहीं करते हैं? थोड़ा बहुत हुआ है, पर उतना होना चाहिए उतना नहीं। रहते हैं, इशू तो रहते हैं, है ना। अब ये है विकास हो रहा है, कितना हो रहा है ना। नहीं, अब क्या बोलूं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियां भी हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हो डॉक्टर मोहन यादव, वो कहते हैं कि बेटियों पर बिल्कुल फोकस रहता है। योजना का लाभ मिलता है कि नहीं? जी मिलता है लाभ जी। कौन काम कर रहा है लड़कियों के लिए, आदिवासियों के लिए? कौन सी पार्टी? क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी। तो इतना शर्मा कर क्यों बोल रही हो? तेज बोलो, लड़कियों को अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए, तेज बोलो। बीजेपी। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं। बस शर्माएंगे ऐसे? नहीं। तो देखिए, कुछ लोग नहीं बात करते हैं कैमरे के आगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबसे हम बात करते रहें। पहले आप मंच में गए, फिर यहाँ आ गए। कोई बात रखना चाहते हैं तो कैमरे के सामने रख दीजिए। मेरे वरिष्ठ भाई बड़े भैया आ गए थे, तो मैं प्रत्याशी भी है, मैं यूथ का संभागीय अध्यक्ष हूँ। मैं कांग्रेस भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में रही, भूरिया जी की कमेटी 1996 में पैसा एक्ट लागू किया था। उसके बाद 2003 के आसपास तक कांग्रेस की सरकार रही। क्या वो पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूचित और पैसा एक्ट लागू क्यों नहीं किया? दूसरा कहना चाहता हूं कि भाजपा, जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, आज वो कह रही कि 5वीं अनुसूची लागू है। अगर उनको इतना ज्ञान होता तो 5वीं अनुसूची में इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन होते यहाँ पे, इलेक्शन की व्यवस्था नहीं है। और इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है, जिसमें 22 लोग होते हैं पार्लियामेंट में। नहीं, मतलब मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ बात चल रहा है। तो देखिए, जितने सवाल हैं, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले हो, आप लोग पेन पेपर लिए बैठे हैं, आप सवाल नोट करते जाइए, आके जवाब लूंगी आप लोगों से। तब तक और लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। हाँ भैया, बताइए अपनी परेशानी। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंडला जैसे ग्रामीण अंचल में आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं पनका जाति का अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज़ादी से पहले संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासी थे और आज भी आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश के 14 जिला में हम लोग आदिवासी हैं और सरकार ने हमारे साथ भेदभाव करके मंडला, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट को OBC में रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व
मुख्यमंत्री चौहान जी आश्वासन दिलाए थे कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम आपको आपका छिना हुआ अधिकार दिलाएंगे। सरकार तो बन गई है लेकिन वो घोषणा के रूप में ही रह गया है। मंडला लोकसभा की मैं बात करूं तो 1,56,000 हमारे वोटर हैं। हम जिधर जाएंगे उसी का सरकार बनेगा। हमारा एक नारा है, हमारा वोट उसी को जाएगा जो हमारा अधिकार दिलाएगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की सरकार को आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि हमारा वोट उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये लोग हमारा समर्थन नहीं करते हैं, हमें सहयोग नहीं करते हैं, हमारा अधिकार नहीं दिलाएंगे तो हम इनका बहिष्कार करेंगे। तो देखिए, वोट चाहिए तो इनका समर्थन करना पड़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शहर में हम लोगों का आने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। देखिए, ये वही विस्तार न्यूज है जो 1 अप्रैल को आपकी टीवी स्क्रीन पर आया और लगातार अलग अलग जगह हर ग्रामीण अंचलों तक हम पहुंच रहे हैं और आपकी आवाज उठा रहे हैं। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उन पे सवाल जवाब कर रहे हैं, कई बार आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन हम डट कर जनता की बात कर रहे हैं। बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? कुर्सी खाली है लेकिन देखिए कीड़े आ रहे हैं, जिसके वजह से आप लोगों के शहर में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बताइए। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में जो कीड़े होते हैं, नर्मदा जी के किनारे कहीं भी जाएंगे आप तो वो कीड़े मिलेंगे उससे। हाँ, नहीं, एक्चुअल में ये चीज ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इसका कोई इलाज नहीं। जी बताइए, क्या कह रहे थे? और कुछ नहीं कहना है? उस टाइम आप शायद माइक का वेट कर रहे थे। नहीं, माइक का वेट नहीं कर रहा था मैं। बाकी जो भी चीजें हैं, आप ये जो इतना सुंदर सा घाट देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में ही बना। यही आपको विकास की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मतलब मैं मान जाऊँ, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं लगता है ना? ठीक है। तो चलिए, लोगों से बातचीत तो हो गई। और पूर्व विधायक जी, पहले आप भी विधायक रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों को कई समस्याएं। कोई कह रहा था कि मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, तो जिन लोगों ने कांग्रेस से सवाल खड़े किए, कुछ युवा भी आपसे सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों के जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि युवाओं ने कम से कम सवाल पूछना तो शुरू किया है, लेकिन युवाओं को एक बात का याद रखना चाहिए कि कम से कम जो सत्ता पक्ष है, लगातार 20 साल से यहाँ सरकार है, 35 साल से केंद्र के मंत्री है, 10 साल है, पहला क्वेश्चन उनके सामने होना चाहिए था। मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, युवा जितने भी युवा साथी हैं, हम उनके लिए बहुत चिंतित हैं। क्या आज अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कल उनके लिए जो रोजगार हो उसके लिए हम उनके लिए जो प्लानिंग में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने सिर्फ हम दो और हमारे दो, इनके अलावा किसी का कभी भला नहीं किया। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कांग्रेस को गाली देते देते बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि बेरोजगारी की और महंगाई की बातें उन्होंने कभी किसी मंच पे नहीं कही। आप देखेंगे कुलस्ते जी की तारीफ कर रहे, कुलस्ते जी की तारीफ अभी आज अमित शाह करके गए हैं। कुलस्ते को वोट मत देना, कुलस्ते को वोट मत देना, मोदी को देना। पहले भी वो ये बोले कि कुलस्ते तो मजबूरी है, मोदी बहुत जरूरी है। अरे भाई, इतने जरूरी है तो ठीक है, कौन मजबूरी है, कौन जरूरी है, बता दीजिए। कुलस्ते जी इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस का आरोप तो हमेशा होता रहता है, लेकिन जो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब 20 साल पहले क्या मंडला जिले में किसी गांव में लाइट थी, सड़क थी, पानी की व्यवस्था थी, स्कूल था, स्वास्थ्य की शिक्षा की व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं थी। पहले बिजली जाती थी, लेकिन कब आएगी इसका पता नहीं होता था। सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे और मंडला से जबलपुर तक जाने, लेकिन गड्ढे तो अभी भी हैं सर। मंडला से जबलपुर रोड की स्थिति अभी भी नाजुक है, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से मंडला में अन्य हाईवेज हमने बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कुलस्ते जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है। मंडला से हमने अनेक हाईवे बनाए। सिर्फ मंडला जबलपुर की बात करें तो मैं निश्चित रूप से स्वीकारता हूँ। और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब आए थे तो जनता के सामने हम स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारने का काम शुरू किया है और निश्चित रूप से उसका काम फिर से प्रगति पर है। और आने वाले समय में हम बाईपास का निर्माण कर रहे हैं मंडला शहर से, मंडला से लेकर बालाघाट, मंडला से लेकर डिंडोरी और मंडला से लेकर लखनादौन, इन सब चीज़ में, और नर्मदा एक्सप्रेस वे डिंडोरी से लेकर जबलपुर तक का, ये सारे 1260 करोड़ रुपए का सड़क का, हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
आने वाले समय में मंडला में विकास गति के साथ होगा। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडला का कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां पर पक्की सड़कें नहीं बनी। प्रधानमंत्री सड़क के तहत हम पूरी मंडला लोकसभा क्षेत्र में 99% गाँव में सड़क बनकर तैयार है। चलिए ठीक है, आपसे क्या सवाल पूछूं? आपको तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है, कांग्रेस कहती है, या फिर बार बार हम सुनते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो बी टीम बनने के लिए तो प्रत्याशी नहीं बने हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का जो वो ओमकार मरकाम से जो भी वोट कटेगा तो वो वोट आप काट लेंगे, बाकी वो मैनेज कर लेंगे। मुस्कान तो कुछ ऐसा ही बता रही है। यह कहा जाता है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मैदान में आता है तो अपने आप को बी या सी टीम नहीं समझता, वो अपने आप को ए टीम समझता है। और निश्चित ही जो विचारधारा हम लेकर के आए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, वो ये ए टीम समझकर ही यहाँ पर मंडला में आए। और सामने एक बार जनता जनार्दन सामने है, वो खुद बता रही हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है। मैं जानता हूँ, मैंने जैसे अभी महिलाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन वो योजनाएं कार्यान्वित नहीं हुई हैं। चलिए ठीक है, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, बीजेपी के नेताओं से आपके रिश्ते कैसे हैं? फोन आता है कि नहीं आपके पास? मेरे रिश्ते बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, बहुजन के हों, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते सभी से अच्छे हैं, नो डाउट। रोज सबसे बात करते हैं? नहीं, बोले सबसे रिश्ते अच्छे हैं, रोज सबसे बात हो रही है? ये बात करने का समय नहीं है। मेरे तो अभी मतदाता और कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, कोई नेता का फोन तो आता नहीं है मेरे पास में, क्योंकि ये चुनाव का दौर है ना। तो मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ, मैं इसमें लोकसभा में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं किसी कहना चाहिए कोई कैंडिडेट से तो मैं बात करता नहीं। नहीं, कैंडिडेट नहीं, बीजेपी के कोई नेता जिनसे बातचीत हो रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीजेपी या कांग्रेस से कोई। आप बताइए, शक तो नहीं है इनके ऊपर आपको? शक तो पूरी जनता को है, पूरी जनता को है। आप ये प्रश्न जनता से करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, ये मान रहे या ना माने, लेकिन ये एक सच्चाई है। लेकिन हम तो सीधे फाइट करते हैं, हम मुद्दों की बात कहते हैं। और चूंकि सत्ता में सरकार, आप कह रहे हैं मुद्दों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी की गारंटी है, कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जनता इस बार चमत्कार कर दे? आप गारंटी की बात कर रहे हैं या जुमलों की बात कर रहे हैं? उनके सारे गारंटी जुमले हो गए हैं, अभी फिर नई गारंटी देंगे, वो बाद में जुमले हो जाएंगे। देखिए, मैं अभी भी बात कर रहा हूं, यहां की मुख्य समस्या जो है, मुख्य समस्या है बेरोजगारी, पलायन और महंगाई। ये मुख्य समस्याओं में से एक है जो युवाओं की आज की आवश्यकताएं हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ी बातें बोली है, काला धन के नाम पे आए, बेरोजगारी के नाम पे आए, महंगाई के नाम पे बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये किसी भी स्तर पर वो एक भी किसी भी काम में वो सफल नहीं हो पाए। और आज सिर्फ बाहर बाहर की गोलमोल बातें करते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन देश की जनता, देश के युवा आज उनकी आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और उनकी प्राथमिकताओं में से आज जो बेरोजगारी जैसी जो बातें हैं वो मुख्य है। और हमने भी अपने जो न्याय पत्र में यही बातें रखा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबकी गारंटीज के अलावा हमने उनके लिए युवा न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और इसमें ये सब ऐसा दे रहे हैं, ताकि एक जो युवाओं की आज आवश्यकता है कि आखिर हम पढ़ते लिखते क्यों हैं, अगर हमारे पास में रोजगार नहीं है तो हम पढ़ा के क्या करेंगे अपने बच्चों को? तो देखिए, कौन रोजगार देगा, कौन दावे और वादे को पूरा करेगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। और लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। लोकसभा आप देख रहे हैं, लगातार हर पहलू पर, हर मुद्दे में हमारी नजर, और हम बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं ये, बताइए क्या उम्मीद आप लोग इस बार जनता को दे रहे हैं, और भरोसा है आप लोगों को कि ओमकार मरकाम इस बार मंडला सीट से जीत जाएंगे? बिल्कुल भरोसा है। और जिस प्रकार का ये चुनाव है, तो ये कहना चाहूँगा कि ये इस बार का जो चुनाव है, इस देश की जो सरकार है और इस देश की जनता के बीच में चुनाव है। ये मंडला का चुनाव भी इसी परिप्रेक्ष्य में आप लें, इसकी बानगी पिछले 3 महीने में जो विधानसभा चुनाव हुआ उस पर आप देख लें
फग्गन सिंह जी के साथ जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके रिजल्ट क्या आए। निश्चित रूप से वही रिजल्ट पूरे लोकसभा में आने वाले हैं और ये गारंटी की बात है, तो गारंटी के लिए जनता भी इतना अब समझ चुकी है कि एक गारंटी उन्होंने अपने घर में भी दी थी धर्मपत्नी को। घर से व्यक्ति मजबूत होता है, फिर मोहल्ले से होता है, फिर देश में होता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति घर में कमज़ोर है वो देश को मजबूत नहीं कर सकता। सबसे पहले उनको अपनी गारंटी घर में पूरी करनी चाहिए, फिर देश वाले उन पर भरोसा करेंगे। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता तक पहुंच रहा है? जो दावे और वादे आप लोग कर रहे हैं, आदिवासी अंचल है ये मंडला, ये वही मंडला है जो आदिवासियों की समस्याओं के लिए पहले भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता था। तस्वीर जस की तस है, आदिवासियों की जो समस्या है वो भी वैसी है। क्या कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए ऐसा कोई प्लानिंग कर रखा है कि जो सीधा फायदा आदिवासियों को देगा? देखिए, बहुत अंतर है, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन अंतर ये है कि अगर आपके मंच में डॉक्टर अशोक मस्कोले पूर्व विधायक अगर खड़े हों तो ये भी आदिवासी व्यक्ति है और इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो योजना बनाई गई, जो कार्य योजना बनाई गई, ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस के कारण आज लोग इतनी वजनदारी से यहाँ के आदिवासी आपसे बात कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट में अगर हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं और आज अगर सक्षम हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। उस पर विराम लगा, उस पर रोक लगी तब से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से। आप लोगों ने क्या किया? 5 चीज बताइए, मैं 5 चीज सुनना चाहती हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए किया। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को सम्मान दिया, उनको उनका अधिकार दिया, उनको उनका वाजिब हक दिया और उनको एक सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। ये है कांग्रेस पार्टी की, जिस बात की बात करते हैं। ठीक है, वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हक में काम किया? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को सम्मान दिया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आदिवासियों को सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने? अगर दिया होता तो गोंडवाना के जो किला महल है, धरोहर, वो आज खंडन नहीं होते। आदिवासियों का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? नहीं, आप बोल नहीं सकते क्या? बोल के बताइए। नहीं। आप बताइए क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया आदिवासियों के लिए काम? नहीं। आप बताइए। बात आदिवासियों की भी नहीं है, बात पूरे मंडला जिले के वासियों की भी है। देखिए, जब तक हम पार्टी पॉलिटिक्स, यहाँ जितनी भी डिबेट मैंने देखी है, ये इट इज़ ऑल अराउंड कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। आप मंडला को एज अ जिला देखिए कि मंडला जिला जो है एक ग्रामीण अंचल है, जैसा कि हमारे एक भाई ने यहाँ पे बोला। तो इसका हमें मॉडल तलाशना होगा कहीं पे कि ऐसे अंचल को कैसे आगे ले जाए। इनमें से किसी भी विधायक ने या किसी भी जो नेता हैं, किसी ने पार्टी ने कोई प्लान अभी तक हमें दिया? ये बोलते हैं कि रोजगार लाएंगे। रोजगार कैसे लाएंगे आप? इसका कोई प्लान है आपके पास? यहाँ पे बताइएगा भैया, क्या प्लान है आप लोगों के पास रोजगार लाने का? इसके अलावा आप बोलते हैं कि इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया, लेकिन इनमें से किसी ने भी क्या कोई प्लान दिया हमें अभी तक कि क्या मॉडल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या आप यहाँ पे लाएंगे या किस प्रकार का मॉडल आप यहाँ पे लाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे? अब रोजगार के लिए क्या ज़रूरत होती है? इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, करेक्ट? इंडस्ट्रीज़ लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे ज़रूरत होगी कि एजुकेशन हो लोगों में, तो इंडस्ट्रीज़ उसको हायर कर सके। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्या मैन पावर है? आई डोंट थिंक कि राइट नाउ है। तो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के हमें और जाना पड़ेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर हमें ध्यान देना होगा, तभी। ठीक है। हाँ, क्या बोलना चाह रहा? मैम, बात सिर्फ इतनी है कि जो भी हमारे यूथ हैं उनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो मंडला नहीं कोई और शहर होता है। मैम, फ्लॉज हैं, इसीलिए ऐसा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, इवन जो नेताओं के बच्चे भी हैं, वो कोई मंडला में पढ़ता है? कोई भी मंडला में है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैम, फ्लॉज हैं इसीलिए। हमारा जो आप घाट देख रहे हैं ये तो फिर भी ब्यूटीफुल है। एक बार आप सहस्त्रधारा जाकर देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स है वो मंडला का, लेकिन उसके लिए भी कुछ भी नहीं किया गया है इतने सालों में। उसको भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था। मैम, फ्लॉज हैं तभी। जितने भी हमारे बैंक मैनेजर्स, मतलब मंडला में कमी ही कमी है। मैम, वो तो ऑब्वियसली है। जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं, साहब हैं, जो भी बड़े बड़े लोग आते हैं, वो एक बार आते हैं, वो दोबारा मंडला आना ही नहीं चाहते हैं। फ्लॉज हैं तभी तो। आप भी किनारे खड़े होकर सारी बातों में सहमति दे रहे थे, अपने भी मन की बात कर लीजिए। सहमति तो नहीं दे रहा, मतलब मैं बस ये जो भाई ने बोला मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि मतलब ये आ रहे हैं
वो अपनी बात बताएंगे, वो अपनी बात बताएंगे। अपनी अपनी जेब भर के हर कोई निकलना चाह रहा है। सर ने बोला शुरू में कि हमने मंडला का ये विकास किया, वो विकास किया। हम सब लोग का ग्रेजुएशन 2014 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे रोडवेज और रेलवेज का काम हुआ था, नैरो से ब्रॉड गेज पे कन्वर्जन हुआ था। आज है अब ये अप्रैल 2024, आज भी कोई ट्रेन नहीं है जो डायरेक्ट चलती हो। एक चलाई गई है जो जबलपुर के लिए है, वो भी 5 बजे होती है मॉर्निंग में। और जबकि अगर कोई भी स्टेटिस्टिक्स निकाल दो या डेटा निकाल दो कि मंडला से जबलपुर ट्रैवल करने वाले कितने लोग हैं, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ है। पर ना अब हमारे पास अभी सर बोल रहे थे कि रोडवेज का काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी आए थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी अपना एक इमोशनल कार्ड खेल के चले गए। उन्होंने ये बोला कि हम वापस से बजट पास करेंगे, ये करेंगे। आज भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। इस मुद्दे पर भी हमने उनसे बात कर ली है, उनसे पूछा है। 1 साल से वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो दोबारा से टेंडर हुआ उसके लिए वो पूरी खत्म हो चुकी, मतलब वो गाड़ियों में जंग लग चुकी है। और ना हमारे पास डेवलपमेंट है, ना हमारे पास कोई बात करता है कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर आप कुछ भी देख लो तो हर चीज़ में, जैसे भाई ने बोला, फ्लॉज ही फ्लॉज है। इनके पास कोई प्लान नहीं है किसी भी पार्टी के साथ हो। ठीक है, तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं प्लान है कि नहीं है, क्योंकि ये युवा हैं और ये किसी पार्टी से नहीं है और ये आरोप भी लगा रहे हैं। और युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बताइए भैया प्लान नहीं है क्या आप लोगों के पास? आरोप इतने लग रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो आप लोग। युवाओं के लिए ही अभी तक सब हो रहा है। अभी पिछले 98 में जब कुलस्ते जी मंत्री थे तो उन्होंने ही चुटका पावर प्लांट, जो मध्य प्रदेश में शायद दूसरा सबसे बड़ा मेरे हिसाब से रोजगार के लिए होता, उसकी कॉलोनी भी डेवलप कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। पर ये कांग्रेस के लोग उनको भड़का के, पिछली 5 साल वहाँ पे निवास विधानसभा माननीय विधायक थे, उनके द्वारा भी उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। कैसे कोई डेवलपमेंट हो पाएगा? लेकिन 20 साल से तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए, 20 साल से सरकार है, कांग्रेस ने उसका कितना विरोध किया, उसका विरोध कितना किया, आप इसका एक बार लोगों से जानकारी लीजिए। जो क्षेत्र के लोग हैं, कॉलोनी गवर्नमेंट ने डेवलप करके रखा हुआ है, उस पे लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सब 600 मेगावाट प्लांट, आप समझिए बहुत बड़ी चीज होती है, जो शायद मध्य प्रदेश में एक है, उसके बाद ये होगा। तो ऐसा है, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट की चल रही है, प्लांट है, चल रहे हैं। एमएसएमई के थ्रू बहुत। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, 1 मिनट दीजिए, कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसा प्लान है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी से देखिए ना, सवाल तो यही है ना, आप बता रहे इतना बड़ा पावर प्लांट बन गया, पावर प्लांट होने के बाद भी युवाओं की शिकायत है कि नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या मतलब, वो एक भाई कह रहे थे, वो भी युवा है, कह रहे थे फ्लॉ ही फ्लॉ है मैडम, तभी तो नेताजी के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, हम सब भी बाहर पढ़ते हैं, कैसे रहे मंडला में। मैडम, राहुल गांधी भी विदेश पढ़ने गए थे, तो ऐसा नहीं है। क्या है, हमारे लोगों की मेंटालिटी है कि हम थोड़ा घर से निकल के बाहर जाएंगे, थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। इस एज में मैं भी बाहर था, अपनी एज में मैं भी बाहर जाके पढ़ाई कर रहा था। तो ये एक वो होता है। आप भी शायद, मुझे लगता है कि होम टाउन में आपने ग्रेजुएशन नहीं किया होगा, सही? देखिए, अगर नहीं अगर सुविधा, हाँ मैंने अपने होम टाउन में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बात है, तो किसी बड़े शहर से होंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का। परंतु ये चीजें हैं कि लोग यहाँ से चाहते हैं, यूथ उस एज में, जिस एज में हम आप थे, उस एज में ये लोग ये चाहते हैं कि हम बाहर जाके पढ़ाई करें। नहीं, लेकिन बहुत से, आज हम लोग सुबह गांव घूम रहे थे, कुछ आदिवासी बच्चे थे, कुछ आदिवासी परिवार था, उनका ये कहना था कि अगर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके। तो उस क्षेत्र में मंडला की तस्वीर कहाँ पहुंची? मतलब गवर्नमेंट के 5 कॉलेज हैं, वो अगर गरीब परिवार है उसको गवर्नमेंट जो भी व्यवस्थाएं होती है, हॉस्टल्स की, स्कूल फीस की, कॉलेज की फीसेस जो होती है, वो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सरकार उपलब्ध करा रही है। बाहर जाके प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट तो आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था देगी नहीं। तो कुल मिला के आप 5 कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आइए और पढ़िए। सीट कितनी भैया पीजी कॉलेज में, बता दो। देखो, जवाब नहीं दोगे तो वो बोलेंगे कि जवाब नहीं लेते हो। मैं कॉलेज से थोड़ा सा, कॉलेज की अभी तक जी, अभी एक भाई ने पूछा था कि कांग्रेस ने क्या किया आदिवासियों को। आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने बैकलॉग भर्ती निकाली जो 2003 में, और पूरे आदिवासी एससी पूरे उसी में लगे थे, सिर्फ नौकरी। आज जो आप कह रहे हैं आदिवासी के लिए काम हुआ, फग्गन सिंह कुलस्ते क्यों जीत गए, बार बार भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत जाती है, कहाँ से हो जाता है गेम? पीछे लोगों से बात करो तो वो कहते हैं आदिवासी के लिए कांग्रेस ने क्या किया।
और आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। पूरी कर्जा भी मतलब फाइनेंस भी करती थी, आदिवासियों के लिए करती थी, गांव गांव में स्कूल बनाई थी, पूरी व्यवस्थाएं थी। से चिल्ला रहे हैं युवा कि कुछ नहीं किया, बताइए मैं क्या करूं? नहीं करती भर्ती, कैसे बड़े बड़े अधिकारी बने, क्लास 1 के अधिकारी IAS बने हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की देन थी। जो बैकलॉग भर्ती, रिजर्व पीछे से हूटिंग होने लगी। जबकि 2016 में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया था कि मैं बैकलॉग की भर्ती करूंगा, आज तक के भर्ती नहीं किया। 7 बार ज्ञापन दिया मैंने उनको, भर्ती कीजिए भर्ती, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था वो भर्ती, किसी ने नहीं किया था भर्ती। कांग्रेस और क्या करती? देखिए वहां पे पीछे लोग हूटिंग कर रहे हैं इस बात पर। मैं आऊंगी आप लोग के पास, आप लोग के पास आऊंगी। हाँ भैया जल्दी खत्म करिएगा अपनी बात, पीछे भी जाना लोगों से बात करने। मैडम, भाजपा के प्रवक्ता सुधीर कसार जी से मेरा क्वेश्चन है कि माननीय चौहान जी चुनाव से पहले जो घोषणा किए थे उसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? अगर लोकसभा चुनाव से पहले आप हमको आश्वासन नहीं देते हैं, मैं चाहता हूं आज आप लिख करके यहाँ हमारे सबके सामने दें, तब हम आपके ऊपर भरोसा करेंगे और हम पूरा वोट आपको देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम सबको बताएंगे कि इस बार वोट का बहिष्कार किया। नेताजी देंगे लिख के? बताइए। नहीं देंगे लिख के तो वोट बोल रहे हैं बहिष्कार कर देंगे पूरा हमारा समाज। बताइए देंगे लिख के? ठीक है उनके पास जाएंगे। हाँ आप देना चाह रहे थे इनका जवाब, जल्दी दीजिएगा। नहीं तो प्रश्न ये बताए ना, पूरा कैसे बता देंगे इतना? अरे उन्होंने एक बार बता दिया, आप सुने ही नहीं। चलिए आप डीले हैं, चलिए पीछे चलिए, बात करेंगे उनसे, लोगों से बात करेंगे। क्या भैया आप लोग हूटिंग कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि आदिवासियों के लिए हमने ये किया वो किया, आप बताओ क्या किया? पहले तो मैं प्रॉब्लम ये बात की है कि हमारे जो यूथ है मंडला के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर बात रखना चाहूँगा। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए मैंने हर पार्टी से मैंने कांटेक्ट किया, ठीक है। मेरे पास एक प्लान था स्मार्ट वर्क का एज अ इंडस्ट्री लेवल में, पर हमारे नेता इतने काबिल हैं कि हमारे यूथ पे वो विश्वास करते ही नहीं है। लोकल यूथ पे जो इतने टैलेंटेड हैं, जो हम बाहर से पढ़े क्या है, क्यों हम यहाँ कुछ करके दिखाएं, पर इनको तो अब क्या ही बोल दें। मतलब यूथ पर विश्वास नहीं है यहाँ के नेताओं को। ठीक है और भी लोगों से मेरी बातचीत करने की कोशिश। क्या करते हैं दादा? मैं काम करता हूँ। मैं क्या काम करते हैं? करता हूँ पड़ाव में। कौन काम कर रहा है कौन नहीं? बीजेपी कांग्रेस बताइए कौन ठीक पार्टी कौन ठीक पार्टी नहीं है? बीजेपी जीतेगी इस बार। हाँ इस बार बीजेपी जीतेगी। काम वाम की है बीजेपी? वो हर साल जीतते आई है वो। अच्छे वोट पड़े उसको, पूरी जनता उसको जिताई है। हर साल जीतेगी वो। मतलब आप नहीं जिताना चाहते क्या? जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे, हर बार उसी को वोट डालते हैं। अब आपसे बात करूंगी क्योंकि मुझे जहां पर महिलाएं दिखती हैं उनसे पूछना अच्छा लगता है कि काम हुआ कि नहीं, क्या तस्वीर देखती महिलाओं के लिए? तो एमपी में बहुत सारी योजनाएं, लाभ वाभ मिलता है कि नहीं? अब हमें तो नहीं पता है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हमारी तो पहली मांग जो है वो जो पेंशन है, पुरानी पेंशन, उसके लिए है। बाकी जो महिलाओं के लिए स्कीम है वो उनको मिलता होगा पैसा। लेकिन हमारी बात ये है कि जैसे कि बच्चे के जन्म, कहना चाहिए शादी से लेके हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने गरीबों को पैसा दे दिया है, लेकिन उनको शिक्षा की तरफ नहीं धकेल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ उनको पैसा दिया जाता है कि आप अपना राशन लें, आप अपना जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए पैसा लें, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उनको शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ाना है। तो आप कह रही हैं कि जो ये फ्री बी बट रहा है इससे युवाओं का उद्धार नहीं होगा? जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे वो स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनको कहते हैं कि हम पल रहे हैं, जो सरकार है आपको भी पालेगी। जो बच्चे हैं ये ग्रामीण अंचलों की स्थिति है। अंचलों में। ठीक है तो चलिए, जनता से तो बात हो गई, अब नेताजी लोगों के पास चलते हैं। सवाल जवाब कई थे, भैया बताइए जल्दी से, आप भी बता दीजिए, फिर नेताजी से पूछेंगे सवाल। मेरा एक सवाल सत्ता पक्ष से है कि क्या इन्होंने मंडला में जो यूथ है उनके रोजगार के लिए कोई कार्य किया? अगर उन्होंने एक औद्योगिक जो पार्क बनाया मनेरी में, जो भी जबलपुर के लोगों को ही फायदा मिल पा रहा, मंडला के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, उसके अलावा क्या एक भी औद्योगिक कोई या इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का कोई स्टार्ट हुआ? कोई भी नहीं हुआ। मैं कहना चाह रहा था, मैं भाजपा से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि भाजपा, आपने पैसा एक्ट लागू तो कर दिए, पर पैसा एक्ट का फॉलो क्यों नहीं हो रहा है ग्राम समितियों में? मैम बोथ पार्टी से मैं दोनों का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ। माननीय पूर्व विधायक जी ने अभी ये मैनिफेस्टो की बात की, मैं इतना ही बोलूँगा कि आपके मैनिफेस्टो पे सीधा सीधा है कि आप अप्रेंटिसशिप के नाम के 1 लाख रुपए दोगे, आप वुमेन्स को 1 लाख रुपए दोगे, ऑलमोस्ट 47 लाख करोड़ का इंडियन नेशनल बजट है,
आप ऑलमोस्ट 17 to 18% उसका बांट रहे हो, पैसा आएगा कहाँ से? बताइएगा अशोक जी, पैसा आएगा कहाँ से? और 2-3 चीजें हैं। सर ने भी बोला कि मोदी पॉलिटिक्स इज अबाउट हम दो हमारे दो। जस्ट अ स्मॉल करेक्शन सर, आप ही की पार्टी ने विद इन अ वीक गवर्नमेंट बनते ही 14,000 करोड़ के MOU साइन किए थे अडानी के साथ इन तेलंगाना, 47,000 करोड़ इन राजस्थान। डू यू हैव एनी आंसर ऑफ दैट? एंड वन मोर थिंग, कांग्रेस की हमेशा से पॉलिटिक्स रही है कि हिंदू मेजॉरिटीज को कास्ट बेस में तोड़ा जाए। जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, आई रिफ्यूज कॉल देम द माइनॉरिटीज, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। दे कांग्रेस इज अपीसमेंट ऑफ फॉर देम एंड they are for their caste politics. Beginning of development politics is Modi and beginning of caste politics is Congress. ओके तो कास्ट पॉलिटिक्स का आरोप एक युवा कांग्रेस पर लगा रहा है और कह रहा है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं और कांग्रेस कास्ट पे राजनीति कर रही है। कई आरोप आप पर ये भी आरोप लगे कि आप लोग जो कह रहे हैं महिलाओं को 8,000 रुपए हर महीना देंगे, कैसे देंगे, कहां से लाएंगे ये बजट? और युवाओं के कई सवाल थे, जवाब दे दीजिए सर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। निश्चित रूप से हम जिस अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, युवाओं को प्रशिक्षित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब उनको हम प्रशिक्षित करेंगे उसके बाद में वो अपने रोजगार के लिए जो ट्रेनिंग लेंगे तो इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली उनको हायर करेंगी। यही उनका उद्देश्य है। अगर ये जैसे मेरे एक साथी भाई है, अगर ये चाहेगा कि किसी कंपनी में मैं इस चीज़ की ट्रेनिंग लूँगा, ये स्किल्ड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो ट्रेनिंग जो कंपनी है इनको हायर करेगी। इन्होंने जो अप्रेंटिस किया है उसका 1 लाख रुपए की जो व्यवस्था है वो 1 लाख की व्यवस्था वो हम गवर्नमेंट अपनी उठाएगी। अब ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे करेंगे आप? ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है कि उनको अगर हम कहीं खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कोई असेट हम बनाएंगे, हम करेंगे। हमारे लिए आज रोजगार सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। आज अगर हम ये कहें कि 4 करोड़ अगर बेरोजगारों की डायरेक्ट अगर संख्या हमारे पास है तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट और लॉन्ग टर्म मिड टर्म हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि उनके लिए रोजगारों की व्यवस्थाएं हम कैसे कर सकते हैं। ये किसी चीज़ में हमारा घाटा होगा, किसी चीज़ में हमको नया कुछ प्लान करना पड़ेगा, पर हमारा एक ही उद्देश्य है कि बेरोजगारों को हम रोजगार कैसे उपलब्ध करा पाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। चलिए, पहली प्राथमिकता कैसे पूरी करते हैं तो देखेंगे। आपसे भी कई सवाल थे सुधीर जी, आपको तो ये तक कह दिए कि क्या मंच से सुधीर जी साइन कर देंगे? तो कर दीजिए ना, नहीं तो कहीं वोट का बहिष्कार ना हो जाए, कहीं यही वो आदिवासी ना हो जो आप लोगों को वोट ना दे, चिंता ना बढ़ा दें आप लोगों की। हमारे मित्र ने जो बात रखी कि पनिका समाज को आदिवासी का अधिकार मिलना चाहिए, मैडम ये कहना चाहता हूँ कि ये नीतिगत मामला है और मामला इनका कोर्ट में विचाराधीन भी था, तो उस विषय पे मैं बोल नहीं सकता चूँकि माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि अभी विधानसभा चुनाव के समय हमारे पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इनसे इनका एक डेलीगेशन मिला था, तो उन्होंने बोला था कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम इस बारे में विचार करेंगे। तो निश्चित रूप से चूंकि ये हाई कोर्ट का मामला हो सकता है, ये पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कह रहे हैं हाई कोर्ट से हम जीत गए हैं ये केस। उनका न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, नीतिगत मामला है और इस नीतिगत मामले में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यायालय का मामला है और ये संवैधानिक मामला है। ये अधिकार कोई मंच से नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हाउस के अंदर विषय लाया जाएगा और वहाँ जब बहुमत के साथ पास होगा फिर वो केंद्र में जाएगा। तो ये निश्चित रूप से हम करते हैं, इनका जो मांग है उसको पूरा करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारी सरकार और हमारे नेता बहुत ही संजीदा हैं। तो जल्दी से आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर हम डिबेट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों की तो अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं, या वाकई में जैसा प्लान बी कहा जाता है आप लोगों को उसी तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत सी बातें जो युवा ने अपना रोष जताया है और उनको रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। आप ये देखिए कि जबलपुर शहर को किस नाम से, किस तरीके से लोग बाग देखते हैं, इंदौर को किस तरीके से देखते हैं, ग्वालियर को किस तरीके से देखते हैं और मंडला को किस तरीके से देखते हैं। यह समझिए, ये हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है देख रही है। मंडला का जब नाम लिया जाएगा तो अनुसूचित जनजाति यह कहा जाएगा कि आदिवासी रिजर्व सीट है, जबकि
यह गढ़ा मंडला जिनका राज था 1750 वर्षों तक, जिनकी आइडियोलॉजी थी, जो पत्थर से यहाँ करिया पहाड़ बने हैं, ये तमाम जो है यहाँ का गढ़ महल किला जो कहता है कि उनका शासन था, शक्तिशाली था, वैभवशाली था, समृद्धिशाली था, उसकी हम कल्पना करते हैं। और रोजगार कैसे मिलेगा, यह सब चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, आवश्यकता तो बहुत विषय में चिंतन करने की। आप कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो कहना चाह रहे होंगे ना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खुद प्रत्याशी मौजूद हैं, ये दोनों तो चलिए एक प्रवक्ता हैं, एक पूर्व विधायक हैं, लेकिन आप तो प्रत्याशी हैं। आप क्या जनता को कहना चाहते हैं? देखिए, आखिरी मौका, जल्दी से बोल लीजिए। विस्तार न्यूज ये मौका हर किसी को देता नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विजन है, जो मैंने पहले बताया, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना चाहिए, उद्योगों का विकास होना चाहिए। यह मेरा सपना है और इसको हम पूरा करेंगे जब यहाँ का लोकसभा सांसद हम चुन करके जाएंगे। राइट। तो देखिए, सभी की राय आपने सुनी, जनता की बात भी सुनी। मंडला क्या कह रहा है, मंडला की उम्मीद क्या है? अब इस उम्मीद में नेता कितने खरे उतरते हैं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। मंडला में इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते या फिर ओमकार मरकाम, नतीजे में तो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।